दोस्तों जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक तस्वीर जारी की जो 13.5 अरब साल पुरानी है। ये एक गैलेक्सी की तस्वीर है और ये अब तक की कायनात की सबसे पुरानी तस्वीर है। इससे पुरानी तस्वीर हमारे पास नहीं है। आखिर इस तस्वीर में जेम्स ने ऐसा क्या देखा और क्या सच में ये कायनात की पहली गैलेक्सी की तस्वीर है, ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 11 जुलाई को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नासा की टीम के साथ व्हाइट हाउस में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई पहली रंगीन तस्वीर को जारी किया। ये एक गैलेक्सी क्लस्टर की तस्वीर थी जिसका नाम स्मैक 0723 था। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि इसमें 13.1 अरब साल से लेकर 13.5 अरब साल पुरानी गैलेक्सीज मौजूद हैं। यानी इस तस्वीर में एक ऐसी गैलेक्सी मौजूद है जो कायनात की सबसे पुरानी गैलेक्सी है जिसकी उम्र 13.5 अरब साल है। जब नासा ने इस तस्वीर को जारी किया तब उन्होंने नहीं बताया था कि आखिर वो गैलेक्सी कौन सी है, लेकिन एक हफ्ता स्टडी करने के बाद एक साइंसदान रोहन नायडू ने उस गैलेक्सी को डिटेक्ट किया और क्लियर किया कि वो गैलेक्सी कौन सी है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी कायनात को बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं। जब हमारी कायनात बनी थी उस वक्त वो बहुत ज्यादा गर्म थी जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता था। कुछ करोड़ सालों के बाद जब हमारी कायनात ठंडी हुई तब उसमें ऑब्जेक्ट बनना शुरू हुए और जिस गैलेक्सी को हमने ढूंढा है वो कायनात बनने के 30 करोड़ साल बाद ही बनी थी, जिसकी इस वक्त उम्र 13.5 अरब साल है। इससे पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात की सबसे पुरानी गैलेक्सी की तस्वीर को खींचा था जिसका नाम C11 गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी की उम्र 13.4 अरब साल थी। अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जिस गैलेक्सी को ढूंढा है उसको C13 का नाम दिया गया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि साइंसदान किसी गैलेक्सी की उम्र के बारे में कैसे जान पाते हैं। कायनात में जब कोई चीज बनती है तब उसे एक लाइट निकलती है जो ब्लू कलर की होती है। अब जैसे जैसे वो लाइट स्पेस में ट्रैवल करेगी उस लाइट में खिंचाव पैदा होगा और उसका कलर चेंज होता जाएगा। ब्लू से वो लाइट कोल्ड होगी, उसके बाद येलो, फिर ऑरेंज और आखिर में वो रेड होती जाएगी। यानी उस लाइट के बदलते हुए कलर की वजह से ही हम उसकी उम्र के बारे में जान पाएंगे। जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर होगी वो लाइट उतनी ज्यादा रेड होगी, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। इस गैलेक्सी में जितनी भी रेड कलर की गैलेक्सी हैं वो 13 अरब साल पुरानी हैं। इसी रेड शिफ्ट की वजह से हमने C13 गैलेक्सी को ढूंढा है जिसकी उम्र 13.5 अरब साल है, जो इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का सबसे मेन मकसद इस बात का पता लगाना है कि हमारी कायनात कैसे बनी। इसके लिए हमें कायनात के फौरन बाद बनने वाली पहली गैलेक्सी को स्टडी करना होगा, जिसे हमें पता चलेगा कि हमारी कायनात कैसे बनी। हम जितनी ज्यादा पुरानी गैलेक्सी को स्टडी करेंगे हम उतने अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि हमारी कायनात कैसे बनी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कायनात फैल रही है, उसी हिसाब से आज ये गैलेक्सी हमसे 33 अरब लाइट ईयर दूर है। इस वक्त हमें ये भी नहीं पता कि ये गैलेक्सी मौजूद भी है या नहीं। अगर है तो वो किस तरह की है, क्या उसका साइज बढ़ गया है या कम हो गया है, हमें कुछ नहीं पता। हम जो तस्वीर देख रहे हैं वो 13.5 अरब साल पुरानी है। इस गैलेक्सी का साइज 3000 लाइट ईयर से लेकर 4500 लाइट ईयर तक फैला हुआ है और इसमें 1 अरब स्टार्स मौजूद हो सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का साइज 1 लाख लाइट ईयर है जिसमें 200 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। साइंसदान का कहना है कि बिग बैंग के फौरन बाद जब ये गैलेक्सी बनी तब इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन इसने अपने करीब मौजूद मटेरियल को खाया होगा और इस वक्त इस गैलेक्सी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया होगा। ये तो अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली इमेज है जिसमें हमने इतनी पुरानी गैलेक्सी को देखा। तो जरा सोचिए आने वाले वक्त में ये टेलीस्कोप कायनात के कौन कौन से राजों से पर्दा उठाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये तस्वीर एक गैलेक्सी क्लस्टर स्मैक 0723 की है जिसमें अरबों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये गैलेक्सी क्लस्टर हमारी स्क्रीन से 5.1 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस तस्वीर को NIR कैम यानी नियर इंफ्रारेड कैमरे से खींचा गया है। कायनात में जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो रेड होने के बाद इंफ्रारेड हो जाती है, जिसे आम आंख
या किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप में लगा NIR कैम इस तरह की लाइट को आसानी से देख सकता है। इस गैलेक्सी क्लस्टर में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी लाइट डिम हो चुकी है, उन्हें आसानी से कैप्चर नहीं किया जा सकता, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उन स्टार्स की लाइट को भी बहुत आसानी से कैप्चर किया है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने लगातार कई घंटों तक इस गैलेक्सी क्लस्टर पर फोकस करके रखा। इस दौरान इसने मुख्तलिफ गैलेक्सी से आ रही डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट को कैप्चर किया, और जब इन मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली लाइट को सुपर इम्पोज किया गया तो ये तस्वीर हमारे सामने आई, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। अब तक कायनात की जितनी भी तस्वीरें खींची गई हैं, ये उनमें सबसे क्लियर इमेज है। इस तस्वीर को हब्बल ने भी पहले खींचा है, लेकिन इन दोनों की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फर्क है। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की। ये मैगेलियन क्लाउड की इमेज है। मैगेलियन क्लाउड हमारी गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी के गिर्द ऑर्बिट करती है। जब साइंसदानों ने इस तस्वीर को खींचा था तो इसमें बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज की तस्वीरें भी कैप्चर हो गई जो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। इस तस्वीर में ये हाईलाइट वाला हिस्सा ये गैलेक्सीज हैं जो हमसे 13 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद हैं। इसे मैप ऑफ मिलियंस ऑफ डिस्टेंस गैलेक्सी भी कहा जाता है। इस तस्वीर को यूके की एक यूनिवर्सिटी के 2 साइंसदानों ने ज़मीन पर लगे 2 टेलीस्कोप की मदद से खींचा था, और ये भी एक शानदार तस्वीर है। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे टेलीस्कोप की जिसका मकसद हमारी ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढना है। इससे पहले नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप और टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसका भी मकसद हमारी ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढना है। इन दोनों ने अब तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है, लेकिन 2018 में केपलर का फ्यूल खत्म हो गया, जिसकी वजह से उसे रिटायर कर दिया गया। उसके बाद टेस्ट से ही सितारों को ढूंढा जा रहा है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए भी ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढा जाएगा, लेकिन जेम्स के काम मल्टीपल हैं। वो न सिर्फ ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढेगा बल्कि कायनात में हर तरह के ऑब्जेक्ट को भी स्टडी करेगा। इसीलिए नासा को कमी महसूस हुई कि जितनी बड़ी कायनात है उसी हिसाब से हमें एक और टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ हमारी ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढेगा। ये बात आप जान लें, किसी स्टार, गैलेक्सी या क्लस्टर को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि उनकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन किसी सितारे की रोशनी नहीं होती, इसलिए उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और साइंसदानों का सबसे बड़ा मकसद ये पता लगाना है कि क्या हम अपनी कायनात में अकेले हैं या किसी सितारे पर हमारे जैसे कोई इंसान रहते हैं। इसलिए नासा एक और टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रही है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढना है। इसका नाम स्टारशेड है, जिसे एक रॉकेट के जरिए ज़मीन के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। इसका साइज 330 फीट है। नासा पिछले कई सालों से इस आइडिया पर काम कर रही है और बहुत जल्द इसे लॉन्च करने वाली है ताकि हम हमारी ज़मीन जैसे सितारों को ढूंढ सकें। और आने वाले वक्त में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ऐसी ही डिस्कवरी करने वाला है। इसी जेम्स के ऊपर मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें हम इसकी न्यू डिस्कवरीज को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप उन वीडियोस को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।